अगर आप लोग सीटेट दिसंबर 2023 देने वाले हैं और आप लोगों का उर्दू पेपर है, तो उर्दू पेपर का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, तो आप लोगों के लिए जो PYQ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो है यानी सीटेट दिसंबर 2023 में तैयारी के लिए आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ 2018 यानी सीटेट 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैं आप लोगों के सामने में आज एक पेपर लेकर आया हूं। तो आप लोग जो है जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है, आज आप लोग क्लास में आ जाइए और आज का पेपर को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप लोग उर्दू का पेपर रखे हैं तो PYQ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोग को अब जो है कंटिन्यू CDP, हिंदी, मैथ्स, उसके अलावा आपका उर्दू, इसके अलावा आपका जो है EVS के सभी का अब मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूं कि अब लगातार जो है अब आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, कंटिन्यू अब लेकर आऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और ये हमारा क्लास नंबर 2 है, इससे पहले एक क्लास कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो वो वाला भी देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप लोगों का टारगेट यह है कि 30 में 30 लाना, तो आप लोग जो इजीली ला सकते हैं उर्दू में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ कंप्लीटली क्लास करना पड़ेगा डेली वाइज में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए और देखते हैं कि क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप सबको भी देखना है और हम भी आप लोगों के साथ साथ आंसर को एकदम डिटेल से जो डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों को जिसको इसको पता होगा तो वो लोग क्या करेंगे कि जवाब देते चलेंगे। सभी को गुड इवनिंग। चलो, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो फटाफट से बोलेगा। और आज जो है 8 बजे भी आप लोग क्लास होने वाली है जो कि CDP का क्लास होगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अगर ग्रामर की तदरीस का कौन सा तरीका निस्बतन मुनासिब है। अगर हम बच्चों को क्या करेंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है कौन सा हो जाएगा। अब आप यहां पर ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, चलो सभी को एक बार शेयर कर देना, जिसमें बच्चे उसूल से मिसाल की तरफ जाते हैं। उसूल मतलब क्या होगा, पहले अगर ग्रामर पढ़ाएंगे तो बच्चों को पहले क्या करेंगे कि पहले रूल बताएंगे यानी फिर जाकर के उदाहरण देंगे। तो ये वाली क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है कि इस्तखराजी तरीका हो जाता है। तो इस्तखराजी तरीका हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को पहले वसूल नहीं बताएंगे, बच्चों को पहले उदाहरण देंगे, फिर जाकर के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि नियम बताएंगे। लेकिन यहां पर बोला जाए कि बच्चों को पहले वसूल यानी नियम बता देंगे, फिर मिसाल की तरफ जाएंगे। तो ये वाली बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि बच्चे फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप क्या ग्रामर की तदरीस जो है सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा कि बच्चों को क्या करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करवाएंगे। तो ये वाली बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि बच्चे कवायद के हिफ्ज करते हैं। क्या बच्चे कवायद के हिफ्ज करते हैं। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल हम यहाँ पर सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही होगा, हिफ्ज यानी रट्टा मारना, जहां तो वहां तो हमारा कट हो ही जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, पहले हम जो है क्या बताएंगे, ग्रामर पढ़ाते वक्त हम बच्चों को पहले मिसाल देंगे, कुछ मिसाल इधर उधर से उसका रियल लाइफ से मिसाल जोड़ेंगे, उसके अलावा तब जाकर के हम उसूल को पढ़ाएंगे। तो हमारा आंसर की बात करेंगे तो फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखेंगे, अब यहां पर है हमारा दूसरा नंबर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या है, अब यहां पर ऑप्शन देते हैं। बेसिकली आप लोगों को पोर्टफोलियो के बारे में मैं पढ़ाया था, पोर्टफोलियो होता क्या है। अब यहां पर ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के वालिदैन को मुकम्मल मालूमात देता है। पोर्टफोलियो क्या करता है कि बच्चों के वालिदैन को मुकम्मल मालूमात देता है। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उसका हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। क्या है कि बच्चों का अंदाजा लगाने का आसान तरीका है, पोर्टफोलियो से बच्चों का अंदाजा लगाते हैं। तो ये वाली बात तो इतना अच्छा नहीं है। दूसरा देखते हैं, बच्चों की तरक्की के बारे में मालूमात फराहम करता है। अब ये वाली बात भी अभी थोड़ा सा हम लोग रुक जाते हैं। अगला देखते हैं, बच्चों के हर किस्म की पेशरफ्त का मुकम्मल हिसाब करता है। अब देखो यहां पर हर तरह की हर किस्म की पेशरफ्त, अब बच्चा कहां पर प्रोग्रेस कर रहा है, कहां पर बच्चा जो है या फिर पिछड़ रहा है, ठीक है, या फिर बच्चा कहां पर क्या कर रहा है। तो देखो अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो बच्चों की तरक्की के बारे में मालूमात फराहम करता है, बच्चा कहां पर प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चा कहां पर पिछड़ रहा है, ये सारा कुछ किस में आ जाता है, तो हमारा जो पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता है। और पोर्टफोलियो बेसिकली एक क्या होता है कि फाइल होता है, बच्चों का प्रोग्रेस कहां पर होता है, ठीक है, कहां पर पिछड़ रहा है, क्या समझ रहा है, उसके अलावा बच्चा क्या क्या
जो है काम कर रहा है, बच्चा और शिक्षक मिल करके दोनों पोर्टफोलियो तैयार करता है, शामिल होता है। तो हमारा आंसर की बात करें, बच्चों की तरक्की के बारे में मालूमात फराहम करता है पोर्टफोलियो से। हर किस्म की पेशरफ्त मुकम्मल हिसाब किताब है, तो हिसाब किताब बच्चों के हर किस्म की। तो देखो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा कौन सा जगह, आप सब जवाब दे सकते हो, चौथा नंबर हमारा करेक्ट होगा। लेकिन यहां पर भी थोड़ा बहुत जो है बताया गया है, लेकिन ये वाला हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। सही हमारा हो जाएगा ये वाला, कि बच्चों का जितने भी प्रोग्रेस कर रहा है, हर किस्म का जो है पेशरफ्त, चाहे बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, कहाँ पर कौन सी जो अपॉर्चुनिटी वो सही से आगे बढ़ पा रहा है, प्रोग्रेस कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर पिछड़ रहा है, ठीक है, सारा कुछ जो है हम हिसाब किताब रखते हैं पोर्टफोलियो के अंतर्गत। ठीक है, अब अगला देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ रही है, बताइएगा एक बार। दूसरा देखते हैं, थर्ड नंबर हमारे पास है, सुनने बोलने की महारतों को फरोग देने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है। अगर क्या करेंगे, बच्चों में क्या करेंगे कि सुनने और बोलने की महारतों को फरोग देंगे। बच्चा को हम बोलेंगे कि चलो सुनने और बोलने की जो उनके अंदर क्या है कि सलाहियत आए, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं। नज्म याद कराकर उन्हें उसे सुनाए, हम क्या बोलेंगे कि बच्चों को नज्म याद करा करके सुनने के लिए बोलेंगे। तो ये वाली बात है, यहाँ पर क्या याद कराना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा देख, क्लास के कुछ बच्चों के जरिए असबाक के कुछ पैराग्राफ पढ़ें, हम क्या करेंगे, क्लास में बच्चों को कुछ पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो इस सर सामने में आकर पढ़ाइए, देखो सामने में आज ने मैं सामने में ही आकर के पढ़ाऊंगा। देखो आज मैं थोड़ा सा जो है नहीं आया सामने, सीडीपी का क्लास होगा ना, अभी सामने में आ जाऊंगा, सीडीपी का क्लास, ठीक है, सीडीपी का क्लास में आ जाऊंगा सामने, है ना। दूसरा देखते हैं, तफरीही सरगर्मी का एहतमाम करें। अब यहाँ पर देखते हैं कि तफरीही सरगर्मी का एहतमाम करते हैं, तो ये वाली बात भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। अगला देखते हैं कि कहानी सुनाना और बच्चों का नजरियात जानना, बिल्कुल सही बात है कि हम बच्चों को क्या करेंगे, कहानी सुनाएंगे और उसका नजरियात जो है, नजर जो बच्चों का क्या है कि अंदर क्या क्या सलाहियत है, क्या क्या बोलने का, सुनने का क्या क्या सलाहियत है, हम उनके जो ख्यालात को जानेंगे। इससे बच्चा क्या होगा कि सुनने और बोलने की महारतों को इससे उजागर कर सकते हैं, फरोग हम बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी सारे स्टूडेंट हो ना, एक बार आप लोग लाइक करके शेयर जरूर करना। देखो कम स्टूडेंट आ इसलिए रहे क्योंकि आप लोग थोड़ा सा शेयर नहीं कर रहे हो। आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी क्लास में जितने भी फ्रेंड है, सबको जो है क्या करना है कि शेयर करना है। और आप लोग को बता दूं कि अभी हम लोग सीडीपी का क्लास 8 बजे से करेंगे, ठीक है। अब आप लोग कंटिन्यू क्लास चलेगा। देखो मैं कुछ दिनों से जो क्लास नहीं ले रहा था, और आप लोग को क्लास के जो है रूटीन भी मैं सही से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ सेटअप चल रहा है, देखो सेटअप की वजह से अभी चल रहा है ऐसा वैसा, बट कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं, रमेश 7वीं जमात में पढ़ता है, आम गुफ्तगू में ठीक है, लेकिन पढ़ने के दौरान बार बार फंस जाता है। वह मुमकिना तौर पर डैश से दो चार है, मतलब ग्रसित है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी क्या बोलते हैं उसको, नहीं दो चार मतलब वो ग्रसित कौन से है। तो देखो रमेश क्या करता है कि 7वीं जमात में पढ़ता है, पढ़ता है लेकिन ठीक है, वो बोलता है ना तो वो ठीक बोलता है, लेकिन पढ़ने के दौरान वो बार बार जो फंस जाता है। तो अब हम आप लोग को बताया हूं, क्या बता दिया हूं, ठीक है। सर मेरे साथ कोई नहीं है, वरना शेयर कर दे, चलो कोई बात नहीं। देखो जहां पर भी बच्चा अगर पढ़ने में रुक जाता है या फिर पढ़ने और लिखने दोनों में अगर रुक जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, बच्चों के अंदर डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करेंगे डिस्फेजिया, बच्चे जो है दिमागी प्रॉब्लम होगा, तो वहां पर बच्चों का डिस्फेजिया उसको बोलेंगे। और डिसलेक्सिया, यहां पर क्या डिसकैलकुलिया है, ठीक है, डिसकैलकुलिया, यहां पर डिसलेक्सिया नहीं था, डिसकैलकुलिया यहां पर है ना, डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया यहां पर है ना। देखो तो जहां पर भी है, मैं अभी ना पढ़ रहा हूं कुछ और, यहां पर डिसकैलकुलिया, ठीक है, या फिर यहां डिसकैलकुलिया है। जहां पर भी बच्चों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा, गणित में प्रॉब्लम होगा, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। डिस्फेजिया में आप लोग को बताया हूं क्या, जहां पर भी बच्चे जो है दिमागी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्फेजिया के अंतर्गत रखा गया है। और उसके अलावा डिसग्राफिया, जहां पर भी बच्चों को लिखने में जो है वो परेशानी हो, तो वहां पर बच्चा को क्या हो जाता है कि डिसग्राफिया हो जाता है। तो हमको यहां पर बोला जा रहा है कि पढ़ने के दौरान बार बार फंस जाता है, तो पढ़ने के दौरान बोला गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब दूसरा नंबर देखेंगे,
आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा शेयर करना है। और इसके अलावा आप लोगों को कंप्लीट तरीके से जो है, अगर आप लोग जितने भी सारे, मैं आज जो है 2018 में जो पूछा गया था वो वाला क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने में लेकर आया हूं, और कंप्लीट तरीके से पीवाईक्यू, अब आप लोग का जितने भी सारे सब्जेक्ट है सबका मैं पीवाईक्यू ही कराने वाला हूं अब, है ना। सुनना और पढ़ना है, सुनना और पढ़ना किसके अंतर्गत आ जाता है, किसके अंदर रखा गया है? दिलचस्प महारत है, फर्स्ट ऑप्शन है दिलचस्प महारत है, तो ये वाली बात क्या होगा? देखो दूसरा देखते हैं, गौर फिक्र की महारत है, गौर फिक्र की महारत, सुनना और पढ़ना क्या होता है? गौर फिक्र की महारतों में रखा गया है, या फिर अखजी महारतें में रखा गया है, फिर इजहारी महारतों में रखा गया है। देखो दिलचस्पी की महारतें कहां पर बच्चा जो है, यानी किसी भी चीज को अगर ज्यादा से ज्यादा उसको दिलचस्प आता है पढ़ने में, तो वो हम दिलचस्पी महारत के अंतर्गत रखा गया है। गौर फिक्र, हम ये वाली बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। अखजी महारत है, अखजी महारत बेसिकली क्या होता है कि जहां पर भी बच्चों को हम क्या करें, सुनने और पढ़ने में जोर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि अखजी महारत है। तो हमारा जो थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इजहारी महारतें क्या होता है कि जहां पर बच्चों को बोलने का, एक्सप्रेस करने का, हम फ्रीली जो है उसको बोलते हैं, तो वहां पर क्या होगा, इजहारी महारत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही स्टूडेंट जवाब दे रहा है, सभी स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करना। अगला देखते हैं, आमोदिश आमोदिश गार की सुनने की महारत का अंदाजे कदर क्या हो सकता है? आमोजगार, देखो आमोजगार है यार, है ना, तो आमोदिश जो है लर्निंग, जो बच्चा लर्निंग करता है उसी को, लर्नर को आमोदिश बोला जाता है, आमोजगार बोला जाता है। सुनने की महारत को अगर हम बच्चों को क्या करेंगे, अंदाजे कदर करना चाहेंगे, मूल्यांकन करना चाहेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? अब यहां पर ऑप्शन देखते हैं, मजीद खामोश मुताला के लिए मौका फराहम करता है। देखो अगर हम अंदाजे कदर करेंगे, बच्चों को सुनने की महारत में उजागर करना चाहते हैं, उसको मौका देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि खामोश, मजीद जो है बच्चों को बोलेंगे कि खामोश मुताला करो, तो इससे बच्चों का सुनने की महारत को उजागर होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन सीधा गलत कर देंगे, काट देंगे। इल्मी सियाहत के लिए बाहर ले जाकर, हम क्या करेंगे कि बच्चों को सुनने की अगर महारत को उजागर करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो हम बच्चों को क्या करेंगे कि उधर जो घूमने के लिए लेके चले जाएंगे, बच्चों को कहीं जो है बाहर लेकर चले जाएंगे, तो इससे क्या सुनने की महारत होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इनके साथ मुतासिर या मुतासिर होना चाहिए, मुश्क और अम्ल के जरिए हम बच्चों को क्या करेंगे कि उसके साथ जो है प्रैक्टिस कराएंगे, उसको क्या बोलेंगे कि तुमने प्रैक्टिस करा करो, मुश्क करा करो, यानी सबक को याद करा करो। तो ये वाली बात तो बिल्कुल आप लोग को गलत हो जाएगा, मुश्क नहीं करना है। कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के जरिए, अब बच्चों को हम कहानी सुना देंगे, उसके अलावा उसकी समझदारी कितना समझा, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे कि उसको, बच्चों को सवाल करेंगे, तो बच्चा यहाँ पर जो है क्या करेगा कि हम उसका बेस तरीके से कर सकते हैं, उसका अंदाजे कदर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। तफहीम मतलब होता है कि उसका समझदारी के अंदर अंदर हम सवाल पूछेंगे कहानी सुनाने के बाद। ठीक है, वेरी गुड, फोर्थ नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है? अब देखो दरसी किताब से परे, परे मतलब क्या होता है कि दूर जाना, उससे हट जाना। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए। अब देखो कोई भी मालूमात, अगर एनसीएफ एनईपी की बात करते हैं, तो हमारा क्या बोला जा रहा है कि बच्चों को जब भी लर्निंग कराओ, पढ़ाओ, तो दरसी किताब से क्या करो कि उसको बाहरी मालूमात को जोड़ के पढ़ाया करो। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ दरसी किताब, गलत हो जाएगा, हमारा निसाब की किताब में नहीं करना है। दूसरा देखते हैं कि दरसी किताब के अलावा इजाफाई मवाद फराम करेंगे। देखो ये वाली बात थोड़ा बहुत जो है क्या है, सही है, लेकिन हम अगला सवाल देखते हैं, अगला आंसर देखते हैं, दरसी किताब को नज़रअंदाज करना। देखो दरसी किताब को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, तो ये वाली बात भी काट देंगे। अगला देखते हैं कि दरसी किताब पर पढ़े जाकर बच्चों को मजीद गिरबार न करना, हम क्या करेंगे, दरसी किताब से पढ़े हो जाकर बच्चों को मजीद गिरबार, जो बच्चों को क्या करेंगे कि दूसरे माहौल से या फिर उसका वातावरण जो है उससे हम क्या करेंगे कि मतलब उसको नहीं गिरफ्तार करेंगे, उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम माहौल नहीं देंगे। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। सबसे हमारा जो राइट आंसर की बात करेंगे तो सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दरसी किताब के अलावा जो हमारा बुक है उसके अलावा हम क्या करेंगे, अजाफाई मतलब जो हमारा माहौल में, वातावरण में जो भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे, उसके संदर्भ में पढ़ाएंगे, तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ यार यस यस लिखा करो। एक ही स्टूडेंट देख रहा हूँ कि जवाब दे रहे हैं, बाकी पता नहीं।
अगला देखो, इब्तदाई सतह पर बच्चों की जबान को फरोग देने में सबसे अहम क्या है। इब्तदाई मतलब क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल शुरू में आता ही है तो हम बच्चों को जबान यानी लैंग्वेज को हम क्या करेंगे कि उसका लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, फरोग देने के लिए, उसको मौका देने के लिए सबसे अहम तरीका कौन सा होगा। अब यहाँ देखते हैं कि जबान की दरसी किताब हम क्या करेंगे कि जबान की दरसी किताब बच्चों को दे देंगे। जब शुरू में कोई बच्चा आएगा और हम जबान सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए हम दरसी किताब दे देंगे, तो ये वाली बात सही होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, काट देंगे। अगला देखते हैं कि बच्चों का अंदाजे कद्र करेंगे। अब बच्चों का अगर शुरू में बच्चा आया ही है, हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका लैंग्वेज को हम सिखाने के लिए उसका हम जो है टेस्ट ले लेंगे कोई सा भी, तो यही सही होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कवायद का इल्म है, हम बच्चों को क्या करेंगे कि जबान सीखने के लिए कवायद का इल्म देंगे, बस बोलेंगे कवायद रटा करो, ठीक है, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा, कवायद भी नहीं रटाना है। फोर्थ नंबर तक जबान के मुनासिब माहौल, बिल्कुल ये वाली बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जबान की जो हम मुनासिब माहौल फराहम करेंगे, जो हमारा वातावरण है उसका रियल लाइफ से जोड़ करके जो भी चीज़ें वो देख करके आया है, सुन करके आया है, समझ के आया, तो उसका हम माहौल फराहम करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों का लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक, अगला देखेंगे। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देखो, फटाफट से आप लोग कोशिश करो जवाब देने की। बच्चों की जबानी इजहार नशोनुमा, देखो नशोनुमा जो है इब्तदाई सतह पर कौन सी सरगर्मी कम मुअस्सर है। अगर बच्चों का हम क्या करेंगे, जबानी इजहार जो बच्चा एक्सप्रेस करता है, बोल रहा है, उसका अगर हम क्या करेंगे कि नशोनुमा मतलब होता है इजहार की नशोनुमा मतलब बच्चों का क्या करेंगे यानी एक्सप्रेस का लेवल, ठीक है, कॉग्निटिव लेवल जो विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों का कैसे सबसे कम जो है, ठीक है, देखो यहां पर गलत लिख रहा हूं मैं, लैंग्वेज मतलब भाषा हो जाएगा, जबान हो जाएगा। जबान का अगर हम क्या करेंगे, बच्चों को बोलने का तरीका अगर सिखाएंगे, उसका कॉग्निटिव लेवल का सबसे कम मुअस्सर मतलब बोला जा रहा है कि सबसे कम प्रभाव कौन सा करेगा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर निगेटिव आंसर आपको चूज करने के लिए, ढूंढने के लिए बोला है। अब यहां देखते हैं, कहानी सुनाना, तो बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है कहानी सुन करके बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है, किसी के सामने 4 बात बोल सकता है, तो ये वाली बात तो ठीक है। दूसरा देखते हैं कि कहानी को लफ्ज के साथ दोहराना, कहानी को हम क्या करेंगे, लफ्ज के साथ दोहराएंगे, तो ये वाली बात हमको गलत लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, अपनी जबान में कहानी सुनाना। देखो बच्चा अगर अपनी जबान में जो अपने रियल लाइफ में कुछ भी उसका कहानी आता है या फिर अपने बारे में 4 बात अगर बोलने के लिए बोलेंगे तो बच्चा अपनी जबान में सुना देगा, तो ये वाली बात तो प्रभावशाली है। यहाँ पर बोला गया कम मुअस्सर कौन सा होगा, तो ये वाली बात तो असरदार है। अगला देखते हैं कि तस्वीर देखने के बाद कहानी सुनाना। अगर हम कोई मोर दिखा देंगे उसको, मोर के बारे में ना, अब उसके अंदर दिमाग में कई सारी बातें आने लगेगी, तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर ये क्या होगा, कहानी को लिख लेगा, तो ये मौसर तरीका है। लेकिन बच्चों को कहानी को लफ्ज के साथ दोहराना, हम क्या करेंगे, बस दोहराएंगे, हम कोई भी लफ्ज पढ़ा देंगे और बोलेंगे बच्चा तुम लोग दोहराओ, तो ये सबसे जो है कम मौसर होगा, सबसे कम प्रभाव होगा। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर, बोला जा रहा है, कह रहे कि मुंदरज झैल में कौन इब्तदाई सतह पर तदरीस का मकसद नहीं है। तो मुंदरज झैल में जो है तदरीस का जो कौन सा मकसद नहीं है, जब बच्चा क्या करता है कि इब्तदाई सतह पर स्कूल आता है तो उसका जो है कौन सा मकसद नहीं होता है तदरीस का, यानी लर्निंग का। तदरीस मतलब क्या होता है, बच्चा सीखना या फिर लर्निंग करना। खुद की कही बात की मुंतकी तसदीकी, तो खुद की कही बात को मुंतकी तौर पर मतलब बच्चों का क्या करेंगे, तार्किक तौर पर सोचना या फिर समझना, तो ये वाली बात अभी हम छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, जबान की तख्लीकी और तख्लियाती सलाहियत। अगर बच्चा जो है कौन सा नहीं है, तो ये वाली बात जो है मुंतकी तौर पर सोचना, ये तो ये सही हो जाएगा। निगेटिव बोला गया यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों की जुबान क्या होगी, तख्लीकी मतलब होता है कि उसके अंदर कौन सी सलाहियत है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही होगा। तख्लीकाती जो सलाहियत के साथ बोलता है, एक्सप्रेस करता है, दूसरों के साथ बातचीत करता है, तख्लीक किया और जो उसके अंदर सलाहियत है, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगा, ये वाली बात भी सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि मुतफर्रिक मजमून से जुड़े रहना। अगर बच्चों को हम क्या बोलेंगे, कोई मुतफर्रिक जो उसका बेस जो बुक है, तो उससे हम जुड़े रह करके, मजमून के साथ जुड़े रह करके अगर हम क्या करेंगे, जुड़े रह करके रखना, तो ये वाली बात अभी हम छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, मजमूई तौर पर जबान के ग्रामर को हिफ्ज करना। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव हमको आंसर यहाँ पर देखने को मिल जा रही है कि बच्चों को हम क्या करें, ग्रामर का खाली रटाएंगे, ग्रामर को हिफ्ज कराएंगे, बच्चों को रटाएंगे, तो यहाँ तो हमारा नेगेटिव यहाँ पर निकल जा रही है। कोई भी हम ग्रामर को रटाना नहीं है,
बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि उसको तदरीस जो हम लर्निंग करा रहे हैं तो हमको बच्चों को क्या रहे ग्रामर रटा रहे हैं, तो ये वाली बात क्या हो निगेटिव हो जाएगा। हमारा निगेटिव आंसर यहाँ पर चूज करने के लिए बोला है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलो, और यहाँ पर ये वाली बात तीनों ये वाली बात सही है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला देखिए 11 नंबर, नीता ने तमाम बच्चों को एक पैराग्राफ दिया। नीता क्या कर रही है कि तमाम बच्चों को एक पैराग्राफ दिया जिसमें 5वीं लफ्ज में एक खाली जगह होती है। ठीक है, जो बच्चों को भरनी होती है। नीता ये कौन सा चीज इस्तेमाल कर रही है, पढ़ाने का कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रही है। देखो, नीता एक क्लासरूम की शिक्षिका है, वो क्या कर रही है कि 5 जो है पैराग्राफ दे रही है और 5वां पैराग्राफ में एक क्या करे खाली जगह छोड़ देती है। तो ये जो कर रही है नीता, तो ये कौन सा पढ़ाने का मेथड को इस्तेमाल कर रही है, कौन सा मेथड को यूज कर रही है। अब देखो, इसको रीडिंग टेस्ट बोलते हैं। रीडिंग टेस्ट मतलब जो पढ़ने के अलावा क्या करते हैं, बच्चा जो है पढ़ने के साथ साथ जो है रीडिंग टेस्ट लेते हैं, तो रीडिंग टेस्ट यानी नहीं लेते हैं। ठीक है, राइटिंग टेस्ट अब यहाँ पर लिख यानी क्या करेगा, राइटिंग टेस्ट पैराग्राफ को क्या करेगी दे रही है, तो इसको राइटिंग टेस्ट भी नहीं बोलते हैं। ग्रामर टेस्ट भी इसको नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो क्लोज टेस्ट बोलते हैं। जहां पर भी पैराग्राफ दिया और उसमें अगर बीच बीच में खाली जगह छोड़ के बच्चों को भरना पड़ता है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोज टेस्ट बोलते हैं। मेरी बातों को समझ में आ रही है, जितने भी सारे बच्चों को समझ में आ रही है ना, तो आप लोग एक बार प्लीज यार मुझे मोटिवेशन मिलने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग ने शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, जितने भी सारे स्टूडेंट हो। और अभी मैं आप लोग को 8 बजे सीडीपीए क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, आप लोग तैयार रहना, है ना। अगला देखो, समाजी तामुल का तसव्वुर किस से वाबिस्ता है। समाजी तामुल मतलब क्या होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया किस साइकोलॉजिस्ट ने ये जो है थ्योरी बताया है। ठीक है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो आप लोग को ऑप्शन है कि इन्हें क्या है कि स्किनर, जीन प्याजे, थर्नडाइक, उसके बाद वाइगोत्स्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक तामुल जो है इसको हिंदी में हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया बोल देंगे। ठीक है, जहां पर भी बच्चों जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बातचीत करके कोई भी चीजों को सीखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी सामाजिक तामुल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की ये थ्योरी बताए हैं, तो हमारा 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल आप लोग को हर एक चीज को समझाते जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी सारी बातों। मुंदरजा झैल में से कौन सा बयान मुसलसल और जामे अंदाजे कद्र के लिए सही नहीं है। तो कौन ऐसा बयान यहां पर दिया गया है कि मुसलसल जामे अंदाजे कद्र किसको बोलेंगे, CCE। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंटिन्यूअस कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन, हिंदी में सतत व्यापक मूल्यांकन इसको बोला गया है। तो कौन सा बात जो है यानी मूल्यांकन जो बच्चों का करते हैं, तो कौन सा बयान यहां पर गलत होगा। अब यहां पर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, जब बच्चों को हम पढ़ाने के दौरान हम अगर कौन सा बातों को गलत यहाँ पर हो सकता है, मूल्यांकन क्यों करते हैं। अब यहाँ देखो, ये एक स्कूल पर मबनी अंदाजे कद्र है। तो स्कूल पर मबनी मतलब स्कूल के अंदर स्कूल से रिलेटेड जो है ये अंदाजे कद्र है। तो ये वाली बात थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन को देखेंगे। सॉरी, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव बोला गया है, निगेटिव सही नहीं है बोला गया है। तो ये वाली बात तो सही है, स्कूल पर बेस्ड होती है। ठीक है, स्कूल पर क्या होते हैं, स्कूल पर ही बेस्ड जो है ये मूल्यांकन होती है। दूसरा, ये तलबा में दबाव को कम करता है, बिल्कुल सही बात है कि ये तलबा को दबाव कम करता है, कहाँ पर बच्चा समझ रहा है कहाँ पर नहीं समझ रहा है। तो अगर हम ये सारी बातों को अगर जान लेंगे तो बच्चा का क्या होगा, यानी मूल्यांकन के दौरान ही जान लेते हैं तो बच्चा का ये क्या करता है, दबाव को कम करता है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है ये सब। उसके बाद इसमें नंबरों के बजाय ग्रेड इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सही आंसर निकाल देंगे। ये उस्ताद का बोझ को बढ़ाता है। देखो, उस्ताद का बोझ को बढ़ाता नहीं है। देखो, जहां पर भी आ जाएगा कि उस्ताद को बोझ बढ़ाता है, वो उस्ताद जो है घर बैठा हुआ रहता है, उस्ताद जो है क्या है कि क्लासरूम में सोया हुआ रहता है, मजा करता है, जहां पर भी ऐसा आ जाएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव। और हमको क्या बोला गया है कि सही नहीं है, तो ये निगेटिव का निगेटिव भाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही 4th नंबर हो जाएगा। उस्ताद और टीचर, उस्ताद और हमारा तलबा दोनों क्या हो जाएगा, एक्टिव रहेगा, क्लासरूम में क्या रहेगा, एक्टिव ही रहेगा। तो वो वाला सही होगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि बोझ बढ़ाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला भी सही होगा, लेकिन ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आई गई होगी। अगला देखते हैं, मुसलसल जामे अंदाजे कदर के लिए जरूरी है। तो CCE यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CC कंटिन्यूअस कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, यानी किसके लिए जरूरी होता है, बच्चों का मूल्यांकन
जो करते हैं किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आंसर। तदरीस के साथ तशखीस का तालमेल बैठाने के लिए। तशखीस तालमेल मतलब क्या होता है कि बच्चों को क्या करते हैं कि पूरी तरीके से बैठा करके तदरीस के साथ हम बच्चों को जो डिस्कशन कराते हैं तो वो जो है तालमेल कराने के लिए करते हैं। या फिर अब देखो कि जो तालीमी के अदराक की जवाबदेही कम करने के लिए, उस्ताद को मसरूफ़ रखने के लिए, या फिर ये समझने के लिए कि आमुदिश का अंदाज़े कद्र किस तरह किया जाता है। उसके अलावा दर्ज किया जाता है और सीधा सुधार किया। देखो यहाँ पर ऐसा दिया गया है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ दे दिया गया है। देखो हम जो मुसलसल अंदाज़े कद्र यानी CCE यानी हमारा जो मूल्यांकन का जो ज़रूरी क्यों होता है कि बच्चा क्या समझ रहा है। हम जो पढ़ा रहे हैं आज आप लोग को जो है थोड़ा बहुत अभी मूल्यांकन मैं भी कर लूँगा, आप लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए और साथ में सुधार करने के लिए अपना स्ट्रेटजी को के इसीलिए हम क्या करते हैं कि CCE यानी मुसलसल जामे अंदाज़े कद्र करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा मकसद जो है यही है कि बच्चों को समझना है और उसके समझ के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएंगे और सुधार करेंगे अपनी पढ़ाई में कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि बच्चा समझ में आएगा। मसरूफ़ का मीनिंग होता है कि जैसे उसको हम मसरूफ़ मतलब बच्चों का बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग बिजी नहीं बोलते हैं, वही मसरूफ़ होता है। उस्ताद को बिजी रखने के लिए गलत हो जाएगा, ठीक है, बिजी होता है ना, समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। अगला देखो, मसरूफ़ मतलब होता है बिजी, व्यस्त, है ना। अगला देखो 15 नंबर देखो, जब एक बच्चा फेल होता है तो क्या मतलब है। एक बच्चा जब स्कूल में फेल हो जाता है, देखो आप लोग अगर फेल हो जाओगे, हम आप लोग का टेस्ट लेंगे या फिर आप लोग जो है सीटेट अगर फेल हो जाते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग का गलती। तो देखो अभी तो उस बच्चा की बात करते हो, आप लोग के बारे में बात नहीं करूंगा। जो 1 से लेकर 5th तक का बच्चा है तो वो बच्चा जो फेल होता है तो क्यों फेल होता है, उसका मतलब क्या। अब देखो बच्चा पढ़ाई के काबिल नहीं है, बच्चा को कहीं पर भी दोषी नहीं ठहराना है, कभी भी बच्चा को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, बच्चा ने सवालों का जवाब सही से याद नहीं किया। अब बच्चों को बोलेंगे कि सवाल तुम याद नहीं किए थे इसलिए फेल हो गए, ये वाली बात भी गलत हो जाएगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए मतलब बोल देंगे कि तुमको ट्यूशन लेनी चाहिए, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगा। अगर ट्यूशन लेने के लिए बोलिएगा तो आप फिर क्यों पढ़ा रहे हो, आपके पास जो पढ़ने के लिए आया है तो ट्यूशन लेने के लिए पढ़ने के लिए आया है, ये तो गलत बात है। निज़ाम ही फेल है, बिल्कुल देखो व्यवस्था ही फेल बोला गया है। देखो टीचर हो गया, स्कूल हो गया, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ का व्यवस्था फेल है, उस स्कूल का टीचर फेल है, उस स्कूल का निज़ाम फेल है, उस स्कूल का जितने भी सारे टीचर है, जितने भी सारे जो है वहाँ पर पढ़ाने वाले सभी कोई फेल है। क्योंकि बच्चा फेल होने का मतलब कि स्कूल में सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि उसका जो व्यवस्था फेल है, निज़ाम फेल है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं। बच्चा को कभी भी दोषी नहीं ठहराएंगे कि बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा ये नहीं करता है, बच्चा वो नहीं करता है, बच्चा जो है माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं इसलिए जो है, ऐसा हम कभी भी बच्चों को नहीं बोलेंगे। जितना भी सारा गलती अगर होगा तो सारा निज़ाम जो कि हमारा व्यवस्था है स्कूल का वो सारा फेल बताएंगे, है ना। चलो अगला देखो बेसिकली आज आप लोगों ने पेडागोजी का कितना आएगा, पेडागोजी का 15 ही क्वेश्चन आने वाला है और 15 जो है पैसेज का रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन मैं आज आप लोग कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये वाली PDF जो है आप लोगों को अगर प्राप्त करना है या फिर मुझसे लेना है तो आप लोग बता दूंगा। चलो अभी मैं एक न्यू स्टूडेंट देख रहा हूँ, नवेद आलम। चलो खैर नवेद आलम तो आए हैं भाई, जितने भी सारे स्टूडेंट हो ना आप लोग शेयर कर देना, मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और आप लोग को सीटेट 100% आप लोग का निकालने वाला हूं, ठीक है। और उर्दू अगर आप लोग अच्छा रहे, लैंग्वेज पेपर आप लोग का अच्छा रहे, पेडागोजी अच्छा रहे तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। चलो अगला देखो, स्कूल से बाहर जिंदगी और वहां से हासिल करदा इल्म और तजुर्बात सीखने के लिए ज़रूरी मुहर्रिक फराहम करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर पहले सवाल को समझना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। हम बच्चों को क्या करते हैं, बाहरी ज़िंदगी को क्या करेंगे कि उसको रिलेटेड पढ़ाएंगे, बाहरी ज़िंदगी उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे, जोड़ के पढ़ाएंगे। उसका तजुर्बात जो है जितने भी सारे तजुर्बात लेकर के आते हैं तो वो सारे क्या करते हैं, ज़रूरी मुहर्रिक मतलब उसका मुहर्रिक मतलब क्या कहते हैं, फराहम करता है, उसके अंदर जो है एक अच्छी चीज़ों को फराहम करता है, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है, मेयारी इमला का मुनासिब इल्म हासिल किया जाता है। अब बच्चा, चलो साइकोलॉजी समझ में नहीं आता, बिल्कुल आ जाएगा। हम देखो बच्चों को अगर क्या करेंगे, उसका बाहरी ज़िंदगी उसके अलावा तजुर्बात के साथ साथ अगर हम पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाने के लिए बोला है
तो बच्चों को मेयारी इमला हाँ का मुनासिब इल्म हासिल किया जाता है। तो बच्चों का मेयारी स्टैंडर्ड इमला स्टैंडर्ड तरीके से नहीं होगा, ये वहाँ जहाँ पर भी मेयारी आ जाएगा हम बच्चों का गलत यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्या कि तहरीर के मुख्तलिफ असलूब मुतारिफ करवाया जाए। यहाँ पर भी ये वाली बात क्या हो जाएगी, तहरीर के हम लिखावट को हम क्या करेंगे कि उसका जो है जितने भी तरीका है हम क्या करेंगे कि बच्चों को क्या करेंगे उसको हम लिखावट को हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे लिखना है। पूरी तरीके से लिखने के अलावा हम कुछ भी नहीं बताएंगे, तो ये वाली बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो जहां पर भी आ जाएगा भरपूर लिसानी मिलता है, अगर हम बच्चों को क्या करेंगे स्कूल से बाहरी जिंदगी के साथ साथ उसका तजुर्बात लेकर के पढ़ाएंगे तो बच्चों को भरपूर लिसानी मिलता है। भरपूर लिसानी मतलब होता है कि समृद्ध वातावरण। ठीक है, समृद्ध वातावरण का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से उसका जितनी भी सारी चीजें हैं उसके अंदर आ जाती है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चौथा देखो, यह कवायद के बारे में मालूमात फराहम करता है। खाली बस अगर हम बच्चों को क्या करेंगे बाहरी जिंदगी के साथ पढ़ाएंगे, बच्चों को तजुर्बात लेकर के पढ़ाएंगे तो उसको कवायद के बारे में भी जानकारी मिलेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये काट देंगे। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, आप लोग का भी सही आंसर निकल कर आ गई। अगला देखो, और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मेरे ख्याल से होना चाहिए। क्या मुआसरे बच्चों की लिसानी तरक्की में अहम किरदार करते हैं, ये किसका नजरिया है? प्याजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का। देखो मुआसरे मतलब क्या होता है कि माहौल बच्चों को क्या करता है कि उसका लिसानी तरक्की में फराम अदा करता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अभी मैं बताया आप लोगों को कि वाइगोत्स्की का अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में उन्होंने बताया कि बच्चा जो है माहौल में सीखता है। बच्चा क्या करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि लिसानी तरक्की, मुआसरे मतलब होता है माहौल। ठीक है, माहौल में बच्चा अगर सीख रहा है तो उसको अहम, यहां पर बोला है मुआसरे बच्चों के लिसानी तरक्की में अहम किरदार निभाता है। तो ये किसका नजरिया, ये किसका जो थ्योरी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है वाइगोत्स्की का थ्योरी। हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और नोम चॉम्स्की का कहना क्या कि बच्चा जन्मजात जो है उसका लैंग्वेज जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। अगला देखो, स्कूल आने से पहले बच्चे, जब स्कूल आने से पहले बच्चा क्या होता है, आप देखो जबान की चारों महारतों में पूरा इख्तियार रखते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जबान का चार क्या है महारत है। ठीक है, सुबह पल्ली इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो चारों महारत है, तो आप लोग को बता दूंगा चारों महारत के बारे में, है ना। तो ये वाली बात क्या होगा, यानी बच्चा जो है इख्तियार है, बच्चा क्या करते हैं, ये वाली बात थोड़ा बहुत सही लगता है। अगला देखते हैं, अपनी जबान की बाकायदा अदायगी में माहिर होते हैं। अपनी जबान में देखो बच्चा बेसिकली क्या होता है कि बाकायदा अपनी जबान में अदायगी माहिर होते हैं। देखो अगर बच्चा अगर माहिर नहीं होंगे तो बच्चा स्कूल के बारे में जानता है, शिक्षक के बारे में जानता है, अपने परिवार के बारे में जानता है। जब बच्चा ये सारी कुछ जानता है तभी ना वो बोल पाता है, तभी ना उसका लैंग्वेज जो है अदायगी कर पाता है। तो ये वाली बात अभी हम लोग छोड़ देंगे। बच्चा क्या होती है कि स्कूल आने से पहले कोरी स्लेट होती है, बिल्कुल ये वाली बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। कोई भी बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ बच्चा के अंदर रहता है। ठीक है, गलत हो जाएगा। जबान का मुनासिब इस्तेमाल करने पर काजिर होते हैं, बिल्कुल ये वाली बात क्या, ओह काजिर मतलब क्या होता है कि वो इस्तेमाल करने में बिल्कुल वो अच्छा नहीं होता है क्या, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। मुनासिब इस्तेमाल करने में काजिर होते हैं। देखो काजिर का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल सही है ये वाली बात, काजिर मतलब होता है कि वो अवेलेबल है, क्षमता है उसके अंदर। जबान की मुनासिब इस्तेमाल, बिल्कुल मुनासिब इस्तेमाल वो कर पाता है, जैसे कि स्कूल जाता है तो टीचर के साथ बोल लेता है, उसके अपना फ्रेंड के साथ भी बोल लेता है, तो अपना मुनासिब माहौल में क्या कर इस्तेमाल करने का काजिर होता है, एबिलिटी होता है उसके अंदर। तो हमारा जो सही आंसर की बात करेंगे तो ये वाली बात सही हो जाएगा। ठीक है, देखो बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आप लोग को सीटेट जो माना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हमेशा से हमेशा आप लोग को चूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ना ये वाली बेस्ट काजिर मतलब मेरे ख्याल से ना ये निगेटिव होता है काजिर। ठीक है, निगेटिव होगा, ये वाली नहीं होगा, सॉरी ये वाली होगा। ठीक है, बच्चा जो है जबान की अदायगी, बाकायद अदायगी माहिर होते हैं, बिल्कुल ये वाली बात सही हो जाएगा हमारा। देखो मैं अभी आप लोग को ये वाली बता रहा था लेकिन सॉरी, देखो ये काजिर मतलब निगेटिव होता है, काजिर मतलब एबिलिटी नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, आप लोग का आंसर सही आया है। चलो तो आज हम लोग कितना पेडागोजी जो है 18 क्वेश्चन, वैसे आप लोग कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं आप लोग 18 क्वेश्चन इसलिए एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन ले लिया था। आप लोग को ये सारी कुछ पता होना चाहिए
कि आप लोग का 15 जो है पैसेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 आपको का पेडागोजी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो 15 मैं आप लोगों को क्लियर तरीके से आप लोग कल से ना पेडागोजी और पैसेज दोनों लेकर के आऊंगा। बस आप लोगों को एक चीज करना पड़ेगा, प्लीज यार आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। देखो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्या मेहनत कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, चाहे प्रीवियस 2011 से लेकर के 2023 तक, 2000 कितना 23 तक, जुलाई 2023 तक आपका क्वेश्चन पेपर मैं कराने वाला हूं। हर एक सब्जेक्ट का कराऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग शेयर करिएगा। उसके अलावा आप लोग जो है अगर मुकम्मल अगर ये सारे नोट्स को लेना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना कि हमको जो 7903288689 पे हमको मैसेज कर देना, कॉल कर देना, आप लोगों को मुकम्मल नोट्स जो दे दिया जाएगा, है ना। तो चलो आज हम लोग इतना ही तक करेंगे और PYQ पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना जितने भी सारे स्टूडेंट आ रहे हो। और देखो अभी हम 8 बजे आप लोगों का जो है CDP का क्लास लेने वाला हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्लास लेने वाला हूँ, आप लोग तैयार रहना, है ना। चलो तो जितने भी सारे डाउट्स हैं तो आप लोग आ जाना और बात करेंगे कि मैं फेस के साथ अभी आ जाने वाला हूं, है ना। चलो तो हमारा सेशन इतना ही तक रहेगा और आप लोगों को क्या करना है शेयर कर देना है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।